बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हम लोगों ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म और 22 कोडेड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया था। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं। जितनी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं उनको रिमूव करके टेबल को डिवाइड कर लिया जाता है, टेबल को फर्दर टेबल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और 22 कोडेड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि जो भी वैल्यू हमने डिटरमिन करनी होगी वो डिपेंड कर रही होगी कैंडिडेट की पे। इसके लिए कैंडिडेट की का होना ज़रूरी था। आज हमने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो डिस्कस करनी है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर मूव करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो पहले तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और 22 कोडेड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है और इसके अंदर कोई भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। यानी टेबल के अंदर से हम क्या करेंगे, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को रिमूव करेंगे। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, आइए इनको डिटेल में देखते हैं। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट वन रिलेशन हैज़ एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स। जब एक रिलेशन के अंदर एटलीस्ट आपके पास यानी कम से कम आपके पास जो है वो 3 एट्रीब्यूट हों, 2 ऑफ देम आर मल्टी वैल्यूड और उनमें से 2 जो हैं वो मल्टी वैल्यूड हों। मल्टी वैल्यूड मीन्स उसके अंदर एक से ज़्यादा तरह की, जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अंदर मैथ, इकनॉमिक्स, मुख्तलिफ़ तरह के सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मल्टी वैल्यूड है एंड देयर वैल्यूज़ डिपेंड ऑन ओनली द थर्ड एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड कर रही हो थर्ड एट्रीब्यूट पे। जैसे कि जिस तरह से हमारे पास प्राइमरी की होती है तो प्राइमरी की के ऊपर बाकी के एट्रीब्यूट जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। आइए इसको मज़ीद जानने के लिए हम टेबल की तरफ मूव करते हैं। अगर हमारे पास एक टेबल है और उसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट जो है वो दिए गए हैं। एक टेबल जिसको यहाँ पर आर का नाम दिया गया है, आर फॉर रिलेशन, और उसके अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं ए, बी, सी। ए मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, इसके अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी अगर हम अगर तो ए जो है वो डिटरमिन करता है मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ बी। बीज़ की वैल्यू, बी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज़ को जानने के लिए अगर हमारे पास ए का होना ज़रूरी है, यानी बी की वैल्यू अगर चेक होती हैं ए की मदद से, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ए फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है बी की मल्टीपल वैल्यूज़ को। इसी तरह से अगर ए जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है सी की मल्टीपल वैल्यूज़ को। इट मींस बी और सी इस तरह के एट्रीब्यूट हैं जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। एंड द थर्ड नंबर पे क्या बताया गया है, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। साथ में एक कंडीशन और भी बता दी गई है कि बी और सी एट्रीब्यूट जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे किसी भी तरह से। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की गई है। एक रिलेशन क्रिएट किया गया है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड इंटरेस्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट आईडी कंसीडर होगा आपका ए एट्रीब्यूट, यानी ये अगर उसी रिलेशन की, हम पिछले रिलेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ए, बी, सी 3 एट्रीब्यूट थे, तो ए स्टूडेंट आईडी यहाँ पर ए एज अ कंसीडर हम कर लेते हैं, सब्जेक्ट एज अ बी एंड इंटरेस्ट एज अ सी। अब ये बी और सी एट्रीब्यूट जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये है क्या, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किस तरह से हैं, देखिए आप सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ हैं, मैथ, अकाउंटिंग, मैथ ये रिपीट हो रही हैं एंड इंटरेस्ट के अंदर भी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे पास हुए। अब यहाँ से देखते हैं, इन अबव एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन स्टडी मैनी सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है कि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ता है एंड कैन हैव मैनी इंटरेस्ट, और उसके एक से ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं, लाइक रीडिंग, टेनिस, जॉगिंग। यहाँ पर ये जो इसके इंटरेस्ट शो करवाए हैं। देयर आर 4 रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट आईडी 100। अगर हम स्टूडेंट आईडी 100 की बात करते हैं, यानी
आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट आपका रोल नंबर जो है वो 100 है, तो 100 रोल नंबर के स्टूडेंट के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज वी हैव टू यूज़ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इंटरेस्ट टू मेक इट क्लियर दैट अ स्टूडेंट विद एनी सब्जेक्ट कैन हैव एनी इंटरेस्ट. के स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका इंटरेस्ट जो है वो कोई भी हो सकता है. तो यही कम्बिनेशन जो है यहाँ पे शो करवा रहे हैं. जैसे स्टूडेंट 100 आईडी का है तो उसका सब्जेक्ट मैथ है, उसका इंटरेस्ट जो है वो रीडिंग भी हो सकता है. देन 100 स्टूडेंट अगर उसका सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, रीडिंग भी हो सकता है. देन 100 आईडी का स्टूडेंट जो है उसका सब्जेक्ट मैथ है तो वो टेनिस को भी पसंद कर सकता है. तो ये इसके इंटरेस्ट जो है वो हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो क्रिएट किए गए हैं. अब अदरवाइज़ में यहाँ पे क्या लिखता है, अदरवाइज़ इट वुड appear the reading can only occur with the math and tennis can only occur with accounting. अगर ऐसा ना होता तो सिर्फ हम मैथ के साथ रीडिंग इंडिकेट करते और अकाउंटिंग के साथ सिर्फ जो है वो टेनिस लगाते. लेकिन हमने यहाँ पर तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, यानी टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड्स हैं. अब इन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज़ को लिखने का तरीक़ाकार क्या है. मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसीज़ को लिखने के लिए ये डबल एरो जो है वो लगाया जाता है, जो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी के आगे 2 लाइनें लगा के 2 ही एरो हेड लगाए गए हैं और उसके आगे सब्जेक्ट लिखा गया है, जिसका मतलब क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज़ हैं. अब ये रिलेशन जो है हमारा बाइस्कोडियल नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन हमारा 4th नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, इन एनॉमलीज़ को रिमूव करना पड़ेगा जो आती हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज़ के साथ. चलिए देखते हैं कौन कौन सी एनॉमलीज़ जो हैं इसके अंदर हो सकती हैं. कहते हैं सपोज स्टूडेंट आईडी 100 डिसाइड टू टेक अनदर कोर्स इकनॉमिक्स. स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 100 है या जिसकी आईडी 100 है वो एक और कोर्स जो है इनरोल करवाना चाहता है, जैसे इकनॉमिक्स. इट रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ अ 2 टुपल्स. इसके अंदर हमें 2 रिकॉर्ड जो है वो ऐड करने पड़ेंगे. 1 विद द कम्बिनेशन ऑफ आर रीडिंग, एक हमें रीडिंग कम्बिनेशन के साथ और दूसरा टेनिस के साथ. बिकॉज अगर आप प्रीवियस टेबल देखें तो 100 आईडी का जो स्टूडेंट है उसके 2 इंटरेस्ट हैं, एक रीडिंग और दूसरा क्या है, टेनिस. तो हमें इन दोनों पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, 2 रिकॉर्ड या 2 टुपल जो है वो ऐड करने पड़े. सिमिलरली इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू ड्रॉप अ सब्जेक्ट, अगर तो वो स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट ड्रॉप करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, ऑल टुपल कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैव टू बी डिलीटेड. अब जैसे हम कहें कि स्टूडेंट इकनॉमिक्स वाला स्टूडेंट जो है वो मतलब वो इकनॉमिक्स को ड्रॉप करना चाहता है, तो वो ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा और ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या है, एनॉमलीज़ हैं, यानी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं. इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दीज अनॉमलीज़, इन अनॉमलीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी शुड बी एलिमिनेटेड. आपको जितनी भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर, उनको रिमूव करना पड़ेगा. इट कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ 2 रिलेशन. तो इन मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए आप अपने टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 टेबल में. ईच रिलेशन विल कंटेन अ डेटा फॉर ओनली 1 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. तो हर टेबल के अंदर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाएगा. द रिजल्टिंग रिलेशन डू नॉट हैव अनॉमलीज. और इन टेबल के अंदर फिर हमारे पास जैसे इंसर्शन के लिए या डिलीशन की अनॉमलीज जो है वो क्रिएट नहीं होंगी. अगर इंसर्ट करते वक्त हमें जो है वो 2 रिकॉर्ड नहीं ऐड करने पड़ेंगे, इसी तरह से डिलीट करते वक्त भी हमें 2 रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं करने पड़ेंगे पर्टिकुलरली. तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि ये टेबल जो था हमारे पास, जो पहला टेबल था, ये टेबल नंबर 1, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 2 टेबल्स के अंदर. अब अगर इसको 2 टेबल के अंदर कन्वर्ट किया गया है तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आ जाएंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की इसके अंदर आएगी और साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा. अब 100 रोल नंबर का जो स्टूडेंट है, ये 100 आईडी का जो स्टूडेंट है, उसका मैथ भी सब्जेक्ट हो सकता है, काउंटिंग में. तो इकनॉमिक्स जो है वो 150 का दिया हुआ है,
तो इस तरह से ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज जो हैं हमारे पास रिमूव हो गई इसके अंदर। इसी तरह से जो सब्जेक्ट आईडी के साथ अब हमारा थर्ड एट्रीब्यूट था इंटरेस्ट, उसको लिख दिया गया है। अब आपकी जो अनॉमलीज एग्जिस्ट कर रही थी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज की वजह से, उनको उसमें रिमूव कर दिया गया और रिलेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक ही हम लोगों ने पढ़ना था। इसके अंदर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप इन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की किसी और टेबल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से टेबल लेके भी, और बुक के एंड पर भी टेबल दिए गए हैं, आप उनकी मदद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।